अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक शॉर्ट मूवी एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है दा रग। ये एक लालची बूढ़ी खातून के ऊपर बनाई गई है। हम उसे घर जाते हुए देखते हैं जहां उसे रास्ते में एक रग नजर आता है जिसे वो अपने साथ अपने घर ले जाती है और वहां जाकर बिछा देती है। वो घर की सफाई करने लगती है, तभी दरवाजा बजता है तो वो झाड़ू का कचरा उस रग के नीचे करके दरवाजा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर मालिक मकान था जो रेंट मांगने आया था। वो काफी गुस्से में था कि सबने रेंट दे दिया है, तुम क्यों तंग कर रही हो मुझे। वो घर में जबरदस्ती घुस जाता है और किचन में पैसे तलाश करने लगता है। वो कहता है कि ये कुकीज के डब्बे कुछ ज्यादा नहीं हैं। वो एक एक करके ये कुकीज के डब्बे खोलने लगता है, जिसमें से एक डब्बे में उसे पैसे मिल जाते हैं। मगर तभी वो औरत उसे बेलन मारकर कत्ल कर देती है। वो परेशानी की हालत में बाहर आती है तो देखती है कि रग के नीचे का कचरा गायब है। जब वो उठाती है उस रग को तो देखती है कि कचरा तो गल चुका है और खत्म हो चुका है गलकर। अब वो उस लाश को रग के नीचे डाल देती है और पैसे वापस उससे छीन लेती है। वो उस रात बड़ी पुरसुकून नींद सोती है क्योंकि अब उसे किराया भी नहीं देना पड़ेगा और उसके पैसे भी बच गए हैं। हमें बैकग्राउंड में लाश खाने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। वो रग लाश चबा रहा था। सुबह कालीन में से गुर्राने की आवाजें आ रही होती हैं। जो हिस्सा रग के नीचे था लाश का वो खा लिया होता है उसने, और बाकी आज़ाबी वो औरत उठाकर उस कालीन के नीचे फेंक देती है। अब एक हफ्ता गुजर जाता है जहां हम कालीन में से भूख लगने की आवाज सुनाई देते हैं और तभी दरवाजा बजता है जिस पर मालिक मकान की बेटी थी। वो बूढ़ी खातून से अपने बाप के बारे में पूछती है कि किराएदारों में से 2 लोगों ने ही पैसे नहीं दिए थे, जिसे लेने मेरे वालिद घर से बाहर निकले थे मगर अब तक वापस नहीं लौटे। उन 2 किराएदारों में से एक आप हैं। बूढ़ी औरत कहती है कि हाँ, तुम्हारे वालिद आए थे और मैंने उन्हें किराया दे दिया था। मैंने ये डायरी में भी लिखा है मगर मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। बूढ़ी औरत उसे भी अंदर बुलाकर मार डालती है और रग को खिला देती है और वो उस लड़की का पर्स उसके हाथ से छीनकर उसमें से पैसे भी चोरी कर लेती है। अब काफी वक्त गुजर जाता है और रग जोर से भूख के मारे गुर्राने लगता है और औरत को तंग करने लगता है। एक दिन फिर दरवाजा बजता है जिस पर पुलिस ऑफिसर था जो मालिक मकान के बारे में पूछने आया था। वो घर के अंदर आ जाता है और कहता है कि घर से कितनी बदबू आ रही है, कुछ मर गया है क्या। वो बूढ़ी औरत नजरअंदाज करती है कि अच्छा, मुझे तो नहीं आ रही। पुलिस ऑफिसर मालिक मकान का पूछता है और उसके साथ ये भी कहता है कि मोहल्ले के लोग शदीद बदबू की शिकायत कर रहे हैं। वो औरत कहती है मुझे तो नहीं आ रही। अब वो ऑफिसर जोर देता है कि मुझे घर चेक करने दें। औरत काफी मना करती है कि मुझे कहीं जाना है, मैं मसरूफ हूँ, मगर वो ऑफिसर जबरदस्ती करता है कि मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। तभी वो रग जो पीछे ही बिछा हुआ था उठकर उस ऑफिसर को खा जाता है। अब काफी वक्त गुजर जाता है और वक्त गुजरने के साथ वो रग काफी गुस्सैल और भूखा हो चुका था। अब वो एक दिन उस औरत पर हमला कर देता है और उसके पांव पर काट लेता है। वो बूढ़ी औरत रोते हुए जाकर अपने कमरे में ऊपर लेट जाती है। वो रग उसका पीछा करते हुए सीढ़ियों पर से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगता है। उस पूरी रात वो औरत खौफ के मारे सो नहीं पाई थी क्योंकि वो रग उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहा था उसे खाने के लिए, और काफी अजीब और गरीब आवाजें सारी रात आती रहती हैं। सुबह वो खौफ में बैठी होती है कि ये रग तो ऊपर पहुंच ही जाएगा। तभी उसे आइडिया आता है कि क्यों ना पिज्जा डिलीवरी के लिए घर पर बंदा बुलाया जाए, और वो पिज्जा डिलीवरी के लिए कॉल मिलाती है और यही मूवी खत्म हो जाती है।